हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस सेशन के अंतर्गत पर डे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करते हैं जो हर एक वनडे एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई सूची की प्रवृत्ति के अनुसार है। आपको ये दिया गया है, एक ऑर्डर में सजाया गया है। तो इसी प्रकार से जो ये गैपिंग दिया है, उसमें से क्या होगा। देखिए, इसमें सजाया किस प्रकार से है, डबल सी, ए बी, ए बी, फिर ए बी। फिर आगे किया क्या है कि इस वाले ए को आगे उठाया है और आगे उठाकर रखा है, फिर उसी तरह लिख दिया है। ए को आगे उठाकर डबल सी, बी ए, फिर बी ए, फिर बी। फिर अगला स्टेप में किया क्या है, फिर इस वाले बी को यहाँ उठाकर रखा है, इस वाले बी को यहाँ उठाकर ए बी हो गया। फिर ये डबल सी आगे बढ़ा, फिर ए बी, फिर ए बी। फिर अगला स्टेप में क्या किया है, इस वाले ए को इस बी के आगे रखा है। तो ए बी, फिर ए रखेंगे, ए बी ए, फिर डबल सी, फिर बी ए बी। फिर अगला स्टेप में करना क्या है आपको, फिर अगला स्टेप में जो ही करिएगा तो इस वाले बी को इस ए के आगे रखेंगे, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी आया, फिर डबल सी, फिर ए बी। इस प्रकार से आगे भी आपको रखना होगा। 30 वाले बी के आगे रखेंगे ए बी, ए बी, फिर बी ए बी, ए बी, बी ए। देख कहाँ है, ए बी, ए बी, बी ए। इसमें नहीं है, देख लीजिए इसमें किस में होगा, फिर ए बी, ए बी, बी ए। आप देखिए इसमें सी और एम देखिए, ए बी, ए बी, फिर ए बी आया ना। देखिए ए बी, ए बी, फिर ए। क्योंकि हमको यहाँ उठाकर ए रखना था, इस आधार पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा, बोला है कि एक तेंदुआ एक शिकार की पीछे दौड़ता है। तेंदुआ दक्षिण की ओर, देखिए इसमें तेंदुआ है, जानवर है, दक्षिण की ओर 2 मीटर। आप देख लीजिए सिंपल बना है, ये दक्षिण दिशा है और ये आपका उत्तर दिशा होता है। आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। और ये अगर बात करें, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूरब है और ये आपका पश्चिम है। ये ध्यान दीजिएगा। चलिए इसी पर हम लोग बनाते हैं। बोला है कि 2 किलोमीटर आपका दक्षिण दिशा में, तो 2 किलोमीटर दक्षिण तो यहाँ पर आएगा, 2 किलोमीटर यहाँ दक्षिण की ओर है। फिर पश्चिम की ओर मुड़ा और 2.5 किलोमीटर यहाँ से गया, तो फिर ये पश्चिम की ओर मुड़ा और 2.5 किलोमीटर गया है। यहाँ से यहाँ की दूरी 2.5 किलोमीटर। फिर उत्तर की ओर मुड़ा और 1.5 किलोमीटर, उत्तर की ओर ऐसे मुड़ा है और 1.5 किलोमीटर गया है। फिर आगे क्या बोला है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ा। दाईं ओर मुड़ने का मतलब इस साइड मुड़ा है। देखिए ये दाईं ओर इसका है, दाईं ओर मुड़ा और 2.5 किलोमीटर चला, अर्थात यहाँ गया 2.5 किलोमीटर। अपने प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में वो किस दिशा में है। अपने प्रारंभिक ये है इसका, यहाँ से चलना चालू किया है ना, इसके अपेक्षा अगर देखा जाए तो यहाँ रुका हो तो दक्षिण दिशा में है। कितना है, 0.5 दक्षिण दिशा में है। तो आपका इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दिया है, कहा है कि ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है दोस्तों। ये बिल्कुल आसान है, देखिएगा किस प्रकार से बना है। हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट आते हैं। कथन में आपको दिया है कोई मेडल ट्रॉफी नहीं है। हम लोग मानते हैं ये मेडल है, कोई मेडल ट्रॉफी नहीं है, ठीक। फिर बोला है कि कोई बैज मेडल नहीं है, कोई जो बैज है वो मेडल नहीं है। चलिए हम लोग यहाँ बनाते हैं, कोई बैज मेडल नहीं है। देखिए हमको कंफर्म नहीं बताया है कि कोई ट्रॉफी भी आपका मेडल बैज नहीं है। इस आधार पर आपका निष्कर्ष दिया है कि सभी ट्रॉफी आपके बैज हैं, सभी ट्रॉफी आपके बैज हैं नहीं। इस आधार पर हमको कोई निष्कर्ष नहीं दे रहा है कोई ट्रॉफी है या नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। कुछ बैच ट्रॉफी हैं, कुछ बैच ट्रॉफी हैं, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसको 100% नहीं कह सकते हैं, अर्थात दोनों निष्कर्ष हमको 100% श्योर नहीं है। इस प्रकार से कहेंगे ना तो निष्कर्ष एक ही और ना ही निष्कर्ष दो। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहा कि आकृति दिया है, इसमें आयत अभियंता को दिखाता है। देखिए जो आयत है ये अभियंता, यहाँ से आपको दिखा देते हैं। फिर बोला है त्रिभुज कवि को दर्शाता है। ये जो त्रिभुज है कवि को दिखा रहा है। फिर आगे बोला है कि वर्ग पिता को दिखा रहा है। ये वर्ग है, पिता को शो करता है, वर्ग पिता को शो कर रहा है। और देखिए इसमें वृत्त किसको दिखा रहा है, तथा वृत्त निरीक्षक को दर्शा रहा है। ये जो वृत्त है निरीक्षक को, निरीक्षक को। तो अब इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा है वर्णों का कौन सा समूह उन कवियों को दर्शाता है जो पिता नहीं है। तो कवि आपका त्रिभुज वाला है और पिता नहीं है, ये कौन सा दर्शा रहा है आपको। तो ई और एफ, ई और एफ देख लीजिए, ई और एफ जो है ना, ये जो है पिता नहीं है और आपको ये कवि को ही केवल दर्शाता है जो पिता नहीं है।
इस आधार पर अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ई और एफ होगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा है कि एक लुप्त संख्या के साथ एक श्रृंखला दी गई है। विकल्पों में से सही विकल्प आपको चयन करना है जो श्रृंखला को पूर्ण करता है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम दोस्तों बोले हैं आपको क्रमांक अच्छे प्रकार से याद होना चाहिए। देखिए, हम लोग अगर लिखना चालू करें क्रमांक, अगर देखिए यहाँ पे लिखते हैं वी एक्स के, फिर क्यू एस एफ, फिर एन, सॉरी, फिर है एल एन ए, फिर है जी आई बी। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमको लिखना है। देखिए, अगर वी का क्रमांक करते हो 22 है, एक्स का आपको 24 है, के 11 है, ई 17 है, एस 19 है, एफ 6 है, एल 12 होगा, एन 14 होगा, ए 1 होगा, जी 7, आई 9, भी 22। इतना है ना। देखिए किस प्रकार से इसमें पेयरिंग बनाया है, आपको ध्यान देना है। देखिए इन अल्फाबेट का क्रमांक लिखे हैं, इसमें किस आधार पर सजाया हुआ है इसको देख लीजिए। इसका अगर फर्स्ट पकड़ेंगे, इसका वी है और इसका क्यू, वी और क्यू में देखिए क्या रिलेशन बनाया है, -5 का अंतर हो रहा है। इसी प्रकार से अगर आगे बढ़ेंगे, 17 है और इसका 12 में गए एल, और देखिए इसके इसके बीच में देखा जाए यहाँ भी 5 का अंतर हो रहा है ना। इसी प्रकार से और आगे बढ़े, यहाँ पर देखा जाए यहाँ भी -5 का अंतर हो रहा है। अर्थात आगे भी जो लाइन पर स्टेप आने वाला है लेटर, वो भी -5 के ही अंतराल पर होगा। अगर -5 करेंगे, यहाँ 2 क्रमांक आएगा, अर्थात बी आने वाला है। तो अगर आप चाहें तो इस ऑप्शन पर मिला सकते हैं। तो स्टार्टिंग में बी से कौन सा शुरुआत हो रहा है, और बी से शुरुआत होने वाला आपका ऑप्शन डी होगा। अगर चाहें तो आगे चेक कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पर आपका सही हो जाएगा। और आपको पूरा चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर आपकी इच्छा है तो चेक भी कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर एक्स से 24 के अंतराल पे है, और के एस है आपका 19 है, तो ये भी आपका -5 के अंतराल पर चल रहा है। ये भी आप देख लीजिए 19 से 14 है, ये भी 5 के अंतराल पर माइनस चल रहा है। अगर 14 से घटाया जाए, अगर वो 9 तक जाए, अगर 5 घटाएंगे तो यहाँ भी 9 आएगा। फिर अगर 9 से अगर 5 घटाइएगा तो 4 आएगा। कितना आएगा, 5 घटा लीजिए 4 आएगा, और 4 पर क्या होता है, डी होता है। तो क्या हमको मिल रहा है, यही मिल रहा है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोला निम्नलिखित प्रश्न में से दी गई श्रृंखला को लिप्त जो भी है, गैपिंग है, उसको ज्ञात करना है। 15, 22, 31, 42 और 55 ये किस आधार पर सजाए गए हैं, ये आपको देखना है। अगर देखा जाए दोस्तों, इनके बीच में गैपिंग कितना कितना है, एक बार लिख लेते हैं। 15, 22, 31, 42 और आपको 55 है। और गैपिंग देखा जाए, इनके बीच में गैपिंग है दोस्तों 7 का गैपिंग है। इसके बीच देखा जाए, इसके बाद इसमें 9 का गैपिंग है। इसके बाद इसमें फिर देखिएगा 11 का गैपिंग हो गया, है ना। फिर आगे देखिएगा 13 का गैपिंग। हम देख क्या रहे हैं कि इनके बीच में 7 का गैपिंग है, इनके बीच में 9 का। ये गैपिंग भी कुछ अंतराल पर हो रहे हैं, कुछ सभी गैपिंग 2-2 के अंतराल पर बढ़ रहे हैं। देखिए 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13। तो अगला गैपिंग भी आपका आएगा तो इससे 2 बढ़ेगा था, 15 के अंतराल पर आएगा। और इसको जोड़ेंगे, इसमें 55 में 15 जोड़िएगा तो आपका 70 मिलेगा। आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, ये आपको सेट के रूप में दिया गया है। आपको वैसे सेट देखना है जो बिल्कुल अलग है तीनों से। तीन तो एक ही आधार पे हो, लेकिन एक ऐसा सेट हो जो इन तीनों से अलग हो। अगर हम चेक करें, शुरुआत में देखा जाए ये 14 है ना। तो अगर हम 14 है दिया हुआ है, तो अगर 14 मल्टीप्लाई 1 करें तो हमको क्या मिलेगा, 14 मिलेगा ना। फिर अगर देखा जाए 14 गुणे 3 किया जाए, 14 तिया 42 मिला ना। इसी के आधार पर अगर देखा जाए तो 14 गुणे 4 और +1 किया जाए तो हमको क्या मिलेगा, तो 14 चौक के 56, एक 57 मिलेगा, है ना। तो इस आधार पे अलग हो रहा है। हम बी वाला को चेक करते हैं, बी वाले में क्या हो रहा है। बी वाला भी इसी ऑर्डर में चलना चाहिए। देखिए 15 गुणे 1 तो हमको 15 मिला। फिर है 15 गुणे 3 45 मिला। इसी आधार पर इसको भी सजाएंगे तो 15 गुणे 4
+1, 15 चौक 60, 1 61 मिल रहा है ना। हमको इस आधार पर ये फॉलो कर रहा है। इसको को भी देख लेंगे, इसको भी देखिएगा तो 13 × 1 13 मिला, 13 × 3 13 39, फिर 13 × 4 +1 तो 53 52 1 53, अर्थात इस आधार पर ये भी आपको मिलेंगे। अर्थात तीनों हमको एक ही रूल पर हो रहे हैं, लेकिन अगर पहला देखा जाए तो इस रूल पर नहीं है, इस तो हमारा इस आधार पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोला गया जो दिए गए जो प्रश्न है उन विकल्पों में से आपको चयनित करना है, इसी प्रकार से कौन से और हो सकते हैं सेम इसी प्रकार से। अगर इसको देखा जाए तो आपका दिया है पिरामिड है और फिगर है। पिरामिड आपको फिगर से रिलेटेड है, अर्थात पिरामिड का एक चित्र हो जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से इनमें से और क्या हो सकते हैं। तो अगर इस आधार पर देखा जाए, आपका कोण है जैसे कि ट्रायंगल है, अर्थात मतलब कि इसमें दिया गया शंकु और त्रिभुज के बारे में दिया है। प्रिज्म है, फिगर है, फिर प्रिज्म फिगर इसमें भी कोई नहीं बन पा रहा है। स्क्वायर है, आपको 4 दिया है अर्थात भुजा को दिखा रहा है। देखिए अगर डी को देखा जाए, स्फीयर और फिगर, स्फीयर फिगर में दिया है अर्थात गोलाकार आकृति होती है। तो आपके इस आधार पर ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। जैसे पिरामिड का चित्र होता है उसी प्रकार से गोलाकार जो स्फीयर होता है उसका भी आपका फिगर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार सजाना है। ये डिक्शनरी का क्वेश्चन है, आपको किस ऑर्डर में सजाना। देखिए अल्फाबेट के जिस ऑर्डर में आपको सजाते हैं ना, जिस ऑर्डर में अल्फाबेट होता है उसी ऑर्डर में डिक्शनरी को भी सजाना होता है। पहला लेटर देखा जाए तो एस सब में कॉमन है। दूसरा लेटर देखा जाए एच है, एच भी सब में कॉमन है। तीसरा लेटर भी देखते हैं ओ है, इसमें आई है, आई है, आई है। तो हम देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन में आई है, पहला में ओ है। आई और ओ में से पहले कौन आएगा, आई में से आएंगे ना, अर्थात इन्हीं 4 में से कोई पहले स्थान पर होगा। इनके ऊपर भी हम चेक करते हैं, तो सब में आई है तो यहाँ भी चेक करना मुश्किल है। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और एफ को देखते हैं। यहाँ एफ है, एम है, फिर यहाँ पी है और यहाँ पर एन है। तो एफ और आई में से देखा जाए, सॉरी एफ और एम में से देखा जाए तो पहले एफ आएगा, आएगा ना, तो पहले एफ आएगा। इस आधार पर हम दूसरा को पहले रखेंगे, ठीक ना। एम है, पी है और एन है, तो एम पी और एन में से पहले कौन आएगा, एम आएगा, अर्थात 3 को रखें, तीन वाले को रखेंगे, अर्थात ये आपका दूसरा स्थान पर होगा। इसके बाद एन को रखेंगे, ठीक ना, एन को रखेंगे, 3 है, एन आपका आ रहा है 5वां पर। इसके बाद पी को रखेंगे, 4 पे आ रहा है। इसके बाद जो बचा है उसको रख लीजिए, 23 54 1, कौन सा आ रहा है 23 54 1, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, है ना। तो इस आधार पर आपका ऑप्शन नंबर राइट हुआ। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन है। बोला रोहित पुनीत से लंबा है लेकिन मयंक से छोटा है। चलिए एक स्टेप बनाते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। बोला रोहित रोहित जो है पुनीत से लंबा है, अर्थात पुनीत से क्या है, पुनीत से लंबा है, हो गया ना लंबा, ये बड़ा का चिन्ह है समझ लीजिएगा। लेकिन मयंक से छोटा है, कौन, रोहित मयंक से छोटा है, हो गया। देखिए रोहन सबसे छोटा है, बोला है कि रोहन सबसे छोटा है। अभी इसका रिलेशन नहीं बनाते, इसको अलग रखते हैं। रोहन छोटा है सबसे, ठीक ना, यहाँ पर लेकर चलते हैं। और मोहन रोहित से लंबा है, बोला है कि रोहित से लंबा मोहन है, अर्थात ये मयंक से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ये कहाँ ये रिलेशन बताया नहीं है, लेकिन इतना बताया है कि रोहित से मोहन क्या है, बड़ा है, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। लेकिन सबसे लंबा नहीं है, ये बोला कि लेकिन सबसे लंबा नहीं है, लेकिन रोहित से तो लंबा है ना, हो सकता है मयंक से लंबा नहीं है, तो सबसे लंबा कौन है। तो यहाँ वाला रिलेशन रख सकते हैं, अर्थात पुनीत से भी छोटा आपका रोहन है। अगर सबसे लंबा की बात करें तो यहाँ पर आपका मयंक हो जाएगा सबसे लंबा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग देखें दोस्तों। इस सेट में जो भी हम क्वेश्चन आपको बताए हैं, हम आशा करेंगे आपको अच्छे प्रकार समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे इसी प्रकार से कल और अच्छे क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।